कहलाता है अनुशासन। यह कोई पराधीनता नहीं, ना ही कोई बंधन। यह है नियमों का अनुसरण, जिससे बनता है आदर्श जीवन। आदरणीय शिक्षकगण एवं निर्णायकगण एवं मेरे प्यारे भैया, मैं अंकित मिश्रा आप सभी के समक्ष विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, विद्या जोड़ अर्थी, जिसका अर्थ है विद्या पाने वाला व्यक्ति, विद्या का अभिलाषी, ज्ञान अर्जन की आकांक्षा रखने वाला। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं संन्यासाश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ही विद्यार्थी जीवन है, जो जन्म से 25 वर्ष की आयु तक रहता है। यह अवस्था ज्ञान प्राप्त करने की है। अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है, अनु जोड़ शासन, अर्थात शासन के पीछे चलना, नियमबद्ध जीवन व्यापन करना। अनुशासन 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य अनुशासन तथा आत्म अनुशासन। जब कानून या दंड के भय से नियमों का पालन किया जाए तो उसे बाह्य अनुशासन कहा जाता है। जब अपनी स्वेच्छा से नियमों का अनुकूल आचरण किया जाए तो इस स्थिति को आत्म अनुशासन कहते हैं। दोनों में आत्म अनुशासन सर्वश्रेष्ठ है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की नितांत आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन इस काल में व्यक्ति संस्कार ग्रहण करता है तो जीवन भर उसके साथ चलते हैं। इसी काल में जो संस्कार, गुण, अवगुण, विचार विकसित होते हैं वे जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए प्राचीन काल में विद्यार्थियों को गुरुकुलों में गुरु के कठोर अनुशासन में रखा जाता था। वहीं पर उन्हें संस्कार, शिष्टाचार, नैतिक मूल्य जैसी बातें सिखाई जाती थी। आदर्श विद्यार्थियों की गुणों की चर्चा इन शब्दों में की गई है: काकचेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी पंच लक्षणम। अर्थात विद्यार्थी को कुएं के समान चेष्टावान, बगुले जैसा ध्याननिष्ठ, कुत्ते जैसा कम सोने वाला, अल्पहारी तथा विद्या प्राप्ति के लिए घर त्याग कर सकने वाला होना चाहिए। साथ ही साथ विद्यार्थी को सदाचारी होना चाहिए। ये सभी गुण हमारे अंदर तभी विकसित होंगे जब हम अनुशासन का पालन करेंगे। विद्यार्थी को या किसी प्राणी को, किसी मानव को कभी अहंकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए कहा भी गया है, अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा, स्वाभिमान तुम्हें गिरने नहीं देगा। जिसकी नीति अच्छी होगी उसकी हमेशा उन्नति होगी। मैं श्रेष्ठ हूं यह आत्मविश्वास है, लेकिन मैं श्रेष्ठ हूं यह अहंकार है। इस तरह की भावना, अहंकारी भावना हमें मन में उत्पन्न तक नहीं करनी चाहिए। अनुशासनहीनता जीवन को पतन की ओर ले जाती है। उनमें दुर्व्यसनों का जन्म हो जाता है तथा उनमें उनका जीवन समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए सभी नागरिकों को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अनुशासन का पालन करना चाहिए, इससे समाज में शांति बनी रहती है, समाज समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। आज के युग में समाज में ऐसे लोग भी हैं जो अनुशासनहीनता फैलाते हैं और साथ साथ देश में को भी अनुशासनहीन कर देते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, रूढ़िवादी परंपरा अब भी जारी है। भले ही सती खत्म हो, लेकिन दहेज और बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं अब भी जारी है। जात पात के बंधन में बंध के हम रह जाते हैं, आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बिना पूछ किए चले जाते हैं, अशिष्टताएं फैलाते हैं, अनुशासनहीनता को जन्म देकर के चले जाते हैं। इस तरह की भावना हम बचपन से लोगों को देखेंगे तो हमारे अंदर भी यही भावना रहेगी। हम भी बड़े होकर इस तरह से ही करेंगे। अगर ये जन्म ना लेता तो हमारे अंदर ये भावना ही उत्पन्न नहीं होती। घरेलू हिंसा, पिता जो माँ पे जो हाथ जो उठाएगा बेजुबान बोलने से पहले सीख जाएगा। मर्द जब बनेगा जब वो औरतें दबाएगा, सोच ये रही तो जल्दी देश डूब जाएगा। ये लोग